क्व धर्मः क्व च वा कामः क्व चार्थः क्व विवेकता इदं कृतम इदं नेति द्वंद्वैर्मुक्तस्य योगिनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, क्व धर्मः क्व च वा कामः, अर्थात कहाँ धर्म है या कहाँ काम, और क्व चार्थ क्व विवेकता, अर्थात कहाँ अर्थ है और कहाँ विवेकता। इदम कृतम इदम नेति, अर्थात ये किया ये नहीं, ऐसे द्वंद्वैर मुक्तस्य योगिनः, अर्थात द्वंद्व से मुक्त योगी होता है। तो यहाँ पर जो है अष्टावक्र जो है जनक महाराज से कहते हैं कि जो द्वंद्व से मुक्त योगी होता है उसके लिए कहाँ तो धर्म है और कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है और कहाँ विवेकता है। उसमें जो है कृत करने का भाव ही नहीं होता कि ये मैंने किया और ये मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर हमको यही बताया जा रहा है कि जो अहंकृतम का भाव है कि मैंने किया, वह जो भाव है वह द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाला होता है, और जो इन द्वंद्वों से परे चला जाता है उसमें ये भाव नहीं रहता, और इस कारण से जो है धर्म, काम, अर्थ और विवेकता ये सब जो है ये सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इन सब का जो आरंभ है वह अहंकृतम भाव से ही होता है कि आप बोलें कि भाई मैं धर्म का पालन करता हूँ तो मैं करता हूँ ना, या मैं अर्थ अर्जित करना चाहता हूँ तो मैं कर रहा हूँ अर्थ को अर्जित। तो ये जो मैं कर रहा हूँ यह ही वास्तव में धर्म को भी उत्पन्न करता है कि क्या धर्म है और क्या नहीं है। यह ही है जो कि काम को उत्पन्न करता है, यही है जो कि विवेक को उत्पन्न करता है, और यही है जो कि अर्थ को उत्पन्न करता है। तो यदि ये जो अहंकृत का जो भाव है कि मैंने किया, यही यदि नष्ट हो जाए तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। ना तो कहीं धर्म रहेगा, ना कहीं काम रहेगा, ना कहीं अर्थ रहेगा, ना ही कहीं विवेक रहेगा, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं। तो जो अहंकार का त्याग होता है ना, जो हम कहते हैं ना कि हमें अहंकार का त्याग करना है, अहंकार का त्याग करना है, तो जो अहंकार का त्याग करना है वो वास्तव में इस अहंकृत भाव का त्याग करना है कि मैं करता हूँ या मेरे करने से होता है। और इस अहंकृत भाव को ही जो है हम नहीं निकाल पाते, इसी कारण से जो है हमारा उद्धार नहीं होता। हम सदा जो है ये सोचते रहते हैं कि अच्छा ये सही है या वो सही है, ये करना ठीक है या वो करना ठीक है, मैंने ऐसे किया तो अच्छा किया या मैंने वैसे किया तो अच्छा किया। तो ये जो अहंकृत का भाव है यही हमारे मन में संकल्पों को, हमारे मन में विचारों को उत्पन्न करता है। मैं ऐसे कर लूँगा, फिर ऐसे कर लूँगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर यूँ हो जाएगा, और यदि मैं ऐसे नहीं करूँगा तो ऐसे नहीं होगा, ये करूँगा तो वो हो जाएगा, इतने समय तक ये कर लूँगा, उतने समय तक वो कर लूँगा, और फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा, और फिर मैं ऐसे रहूँगा। तो इस प्रकार का भाव होता है ना हमारे भीतर। तो ये जो भाव है इसी के द्वारा तो वास्तव में धर्म, काम, अर्थ, इन सब की उत्पत्ति होती है ना। ये विवेक की उत्पत्ति भी इसी से होती है कि अच्छा मुझ में विवेक है कि नहीं है, कि ये ठीक करना है कि वो ठीक करना है कि नहीं करना है। तो जो व्यक्ति जो है इस अहंकृत भाव को ही त्याग दे, वह फिर जो है वह योगी हो जाएगा, क्योंकि उसका जो है फिर क्रिया से कोई संबंध रहेगा ही नहीं। और क्योंकि उसका क्रिया से संबंध नहीं रहेगा इसलिए उसमें विचार भी जो है वो समाप्त हो जाएंगे। अर्थात यदि हम ये जान लें, यदि हमें ये पता चल जाए कि भाई हमारे करने से कुछ नहीं होता, जो होना है वो तो होगा ही, हम केवल जो है भगवान का चिंतन करें, यह ही हमें करना है बस, या हम केवल स्वरूप में स्थित रहें, यह ही हमें करना है बस, उससे अधिक हमें और कुछ करना नहीं है। तो हमारे सारे विचार जो है सब निरर्थक ही तो है ना, वो सब शांति तो होंगे ना। अब हाँ, ये हो सकता है कि वह उठें, परंतु हम यदि उन पर ध्यान न दें और बोले कि ये तो ऐसे ही है, इसका कुछ है नहीं, वास्तव में इसमें कुछ विशेष नहीं है, जैसे कि पिछले मंत्र में कहा, यदि हम वैसा करें, पिछले श्लोक में कहा, यदि हम वैसा करें तो फिर हमारी जो है स्वरूप में स्थिति हो जाएगी और हम योगी हो जाएंगे तब। परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अरे यदि हम सोचेंगे नहीं तो जीवन कैसे चलेगा, जबकि श्री कृष्ण कह चुके हैं कि मन मना भव मद भक्तो, यानी मेरे में मन लगाओ, मेरा ही भक्त बनो, मेरा भजन करो, और जो ऐसा मेरे साथ में करता है वह उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। उनका जो दूसरा मंत्र है क्या कि अनन्या चिंतयन्तो माम यो माम पर्युपाश्रते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। अर्थात जो अनन्य रूप से, यानी किसी भी और विषय के बारे में ना सोच के केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं। उपासना से यहाँ पर मुझ में ही स्थित रहते हैं। उपासना, आसन अर्थात बैठना, उप अर्थात समीप, तो भगवान के ही समीप बैठे रहते हैं। भगवान के समीप बैठे रहना अर्थात हमारे भीतर जो हमारा स्वरूप है उसमें ही स्थित रहते हैं, उसका ही भजन करते हैं, केवल उसका ही चिंतन करते हैं। उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, अर्थात उनको कुछ भी समस्या नहीं होगी, उनका जीवन जो ठीक ठाक चल जाएगा, मुझ पर विश्वास तो करो, भगवान ये कहते हैं। तो यहाँ पर भी उसी बात को कहा जा रहा है कि जिसमें अहंकृत भाव नष्ट हो जाए,
कि भाई मैं कुछ करता हूँ, और जान ले कि भाई सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं, वह ही करते हैं, तो वह फिर जो है उसके लिए क्या धर्म और क्या काम हो, कहाँ पे बचा धर्म, कहाँ पे काम बचा, उसके लिए कुछ बचा ही नहीं वास्तव में, क्योंकि उसका लोग केवल एक ही काम है और वो है भगवत चिंतन, भगवान का चिंतन करना, बस यही उसका काम है, इसके अतिरिक्त और कुछ काम है ही नहीं, तो ये सब कुछ नष्ट हो जाता है उसके लिए। तो वो जो है वह ही वास्तव में योगी है। तो उसी विषय में यहाँ पे बताया अष्टावक्र ने जनक महाराज को। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।